दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 7 विषय पृथ्वी और हमारा जीवन का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके विद्यालय में NM01 कोड का प्रश्न पत्र आता है तो 100% यही प्रश्न पत्र आएगा। इसको आप अच्छे से याद करके ही जाइएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, आपको समय 2.5 घंटे मिलेगा और पूर्णांक 50 का रहने वाला है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, हालांकि नोट आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, नोट भी पढ़ लीजिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अब 1 से लेकर अंगा तक के जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं, का से लेकर अंगा तक, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है और इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन अपनी कॉपी पर लिखना है। तो सबसे पहले का नंबर क्वेश्चन है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या है? तो पवन के द्वारा बच्चों बालुका स्तूप का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका सही है। खा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण भूकंप आते हैं। इसमें सा ऑप्शन आपका सही है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। गा नंबर क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है बच्चों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घा नंबर क्वेश्चन है, मीठे जल का संबंध है। तो मीठे जल का संबंध बच्चों नदी से होता है, जो नदी का पानी होता है ये मीठा होता है। इसके बाद है अंगा नंबर क्वेश्चन, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपक्षय। ठीक, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या होती है? अपक्षय कहलाती है। राइट आंसर बा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और सही से करेंगे तभी आपको पूरे अंक जो मिलेंगे। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लें, तभी आप जो है पेपर देने जाएंगे। का नंबर जो आपका दिया गया है रिक्त स्थानों में, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है। लिख दीजिएगा, भू और परपट्टी, समझाई बात? तो भूपर्पट्टी कहते हैं। इसके अलावा खा क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्रोड कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रोड। सबसे आंतरिक परत होती है क्रोड। इसके बाद है नेक्स्ट देखो, गा नंबर, चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप बच्चों ये संगमरमर बन जाता है। क्या बनता है? संगमरमर बन जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। घा नंबर क्वेश्चन बच्चों है, इसमें मेंटल की जो ऊपरी परत है इसको क्या कहते हैं? तो मेंटल की जो ऊपरी परत है इसको सीमा कहते हैं। यानी सिलिका और मैग्नीशियम इसमें धातुएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों, थर्ड नंबर है मिलान करना, वलित पर्वत। तो बच्चों वलित पर्वत आपका है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? तो वलित पर्वत आपका है। ज्वालामुखी पर्वत, तो ज्वालामुखी पर्वत आपका बच्चों विसुवियस पर्वत। जो विसुवियस है ये आपका ज्वालामुखी पर्वत विसुवियस ज्वालामुखी से बना हुआ है। समझ में बात? भ्रंश घाटी, तो भ्रंश घाटी बच्चों आपका हो जाएगा ये नर्मदा, और भ्रंश पर्वत ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो इस प्रकार से इसको मिला देंगे, सही मिलान आपका हो जाएगा। 4 नंबर देखो बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसमें बच्चों आपको एक लाइन में आंसर देना होता है, संक्षेप में कहने का तात्पर्य है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा कहाँ पर एकत्रित होता है? तो आंसर लिखेंगे, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा धरातल पर एकत्रित होता है। पठार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों आप लिखेंगे पठार, जो पर्वत होते हैं पर्वत से निचले समतल भाग पठार कहलाते हैं। इसके बाद है वायुदाब किसे कहते हैं? तो हमारे आसपास जो आपका वायु का घेरा है इसके द्वारा डाला जाने वाला दबाव ही क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। घा नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है और इसमें 2 प्रश्न आपके दिए गए हैं। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? अपक्षय और अपर्दन में अंतर क्या है? ये आपको आंसर के रूप में लिखना है। इसको आप पहले अच्छे से किताब से लिख लेंगे या फिर आप इसको सर ने जो भी लिखवाया है वो आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से मुक्त मनुष्य को होने वाले लाभ और हानियाँ क्या हैं? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अच्छे से, ज्वालामुखी से होने वाले लाभ। तो लाभ में आपको लिख देना है। उसके बाद ज्वालामुखी से होने वाली हानियाँ,
ये 2 हेडिंग के अंतर्गत आपको इसको लॉन्ग आंसर में लिख देना है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। आप लोग कमेंट जरूर करें कि हमको वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। इसके बाद देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। ये 2 क्वेश्चन इसमें है। अथवा में दिया गया है बालू का स्तूप क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो कोई भी आपको ये करना है 7 नंबर में, चाहे आप ऊपर वाला करें वायुमंडल वाला या फिर आप बालू का स्तूप वाला क्वेश्चन करें, तो कोई भी आपको ये करना है। तो ये आपका रहे बच्चों भूगोल का प्रश्न पत्र। और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपकी कक्षा 7 की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी आपके कई मॉडल पेपर आपके पुराने भी पड़े हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपके लिए हैं। तो आप सभी लोग जो है एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।